हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के सामाजिक अध्ययन के एसएसटी के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा 23 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसके एसएसटी का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स भी नहीं देखे हैं तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। फ्रेंड्स, आप लोगों को साथ ही एक और न्यूज़ देनी है कि यदि आपने मेरे अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट लिंक उस चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़, स्टोरी की वीडियोज़ डालती हूँ, काफ़ी मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोज़ को मैं अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घास वाले मैदान बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में कौन सा कारण हो सकता है? अच्छा गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता, तीसरा है भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय, चौथा है समूह के मुखिया का निर्णय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट के व्यापार के प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुहार में। कहाँ पर मिले हैं फ्रेंड्स? पुहार में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है फ्रेंड्स। तो हमारा नगर दुर्ग का हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नगर दुर्ग मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अग्निकुंड, तो अग्निकुंड का हो जाएगा कालीबंगा से, और भंडार गृह का हो जाएगा आपका हड़प्पा, और बंदरगाह का हो जाएगा लोथल। डी का हो जाएगा पहला, तो ए का हो जाएगा हमारा चौथा, बी का तीसरा, और सी का दूसरा, और डी का पहला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। तो ए वाला जो कथन है वो सही है। तर्क आर है, कारण आर है। उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कारण आर भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। ये पहला सही है। दूसरा है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। दूसरा भी सही है। तीसरा है, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। तो तीसरा वाला नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन ए है, शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। ए वाला सही है। तर्क आर है, कथन आर है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश किया। आर भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? ए, क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, ये नहीं है। बी, क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, बी वाला भी नहीं होगा। सी, यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, सी वाला सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल सी सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो था जाति प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए और बी का हमें मिलान करना है, तो कृष्ण संधान का हो जाएगा हमारा राजा रवि वर्मा। जातुग्रह दाह, तो जातुग्रह दाह का होगा नंदलाल बोस। फिर है सी मेरी माँ, तो मेरी माँ का हो जाएगा दूसरा वाला अविंद्रनाथ टैगोर। और पूर्व के आदेश का हो जाएगा ओकाकुरा कागुओ। ए का चौथा, बी का पहला, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा चौथा। डी का हो जाएगा तीसरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ए का है हमारा सतारा, तो सतारा का हो जाएगा हमारा 1848। संबलपुर की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1850। नागपुर का होगा हमारा 1853 और उदयपुर का हो जाएगा 1852। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, पहला वाला जो है वो सही है। दूसरा है आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, दूसरा भी सही है। तीसरा है 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तीसरा गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये चारों ग्रहों के जो ग्रह हैं उनके चारों ओर छल्ले हैं, तो हमारा पहला और दूसरा दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है किससे मेल खाती है? तो 180 डिग्री देशांतर के साथ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है, गलत। बी, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, यह भी नहीं होगा। सी, दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, सी वाला सही है। डी, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, डी वाला भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल कथन सी और डी सही हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? तो बड़े वाले पैमाने वाले मानचित्र दर्शाते हैं गांव और शहरी इलाकों को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। पारितंत्र की रचना क्या करता है? नंबर 1 ए है जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, सही। बी, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध, सही। प्रकृति के तत्वों के बीच के संबंध, गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ए और बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार का मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका, अमेजन दक्षिणी अमेरिका, ऑरेंज एशिया और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही होगा हमारा तीसरा वाला, ऑरेंज जो है वो एशिया में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं फ्रेंड्स महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन।
समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। ए, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, सही। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, बी भी सही है। सी, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, सी वाला भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी ए, बी तथा सी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन सा कथन से सही है। ए है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है, ए वाला सही है। बी, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं, बी वाला भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। नदी का मुहाना क्या होता है? तो नदी का मुहाना क्या होता है फ्रेंड्स? वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है वो नदी का मुहाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? तो कोयले के अग्रणी उत्पादक जो देश है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 चीन। चीन जो है वो कोयले के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए, वास्तविक संसाधन सही। बी, संभावित संसाधन, बी भी सही है। सी, स्थानीय संसाधन, ये नहीं है। डी, अजैविक संसाधन, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं फ्रेंड्स चलवासी पशुचारण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। ए, लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, तो ए वाला सही है। बी, झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, सही। सी, विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, सी भी सही है। डी, राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं, डी वाला भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट फ्रेंड्स। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को ऋणबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा कर सकते हैं। ए, सराहना, गलत। बी, पक्षपाती राय बनाना, सही। सी, भेदभाव करना, सही। डी, उपहास, सही। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बी, सी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कथन शक्तियों के बंटवारों शाखियों के बंटवारों का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। यहाँ पर शाखियों नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर शक्तियों होगा। दर्शाता है। ए, प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है, ए वाला जो है वो सही है। बी, तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं, सही। सी, यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है, गलत। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों व्यवहारों को सुनिश्चित करता है, डी भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है डैश का? नंबर 1 राज्य का, सरकार का, संसद के, संघीय मंत्रिमंडल का। तो ये किसका मुखिया होता है? ये राज्य का मुखिया होता है। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसका मुखिया होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है संसद का मुखिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि राज्य का पहला आंसर दिया हुआ है सही, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? नंबर 1 घर में टोकरी बनाने में, गलत। 2 निर्माण स्थल, गलत। 3 कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, सही। जंगल से लकड़ियां चुनने में, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 3। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए है 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था।
ए वाला जो है वो गलत है। बी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। बी वाला सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने के लिए सहायक होगा? नंबर ए है शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, सही। बी, समान वेतन, सही। सी, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे, गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दूसरा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है बहुत से कार्य स्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है। ए वाला सही है। आर है महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो ये वाला जो है ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। ये बात गलत है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष हैं वो शारीरिक रूप से तगड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सरकार के 3 अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह डैश कहलाता है? नंबर 1 शक्तियों का विभाजन, 2 अभिकेंद्रीवाद, 3 शक्तियों का बंटवारा, 4 राज्य संघ। तो यह क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये कहलाता है शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। किसी स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तब। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। समाज में कुछ समूहों का हास्यकरण संभावनीय है क्योंकि वे ए भिन्न भाषा बोलते हैं, ए वाला सही है। बी मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, सही। अस्वीकार्य सामाजिक समूह से आते हैं, सही। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं, गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर सी वाला जो है वो गलत होगा और डी वाला सही होगा। सी वाला जो है हमारा वो हो जाएगा गलत और डी वाला हो जाएगा सही। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर गलत कथन है आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। 6 से 8 कक्षा के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? तो यह संकेत करता है लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। वैज्ञानिक शक्ति रिगर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है यह प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते, ए वाला सही है। बी प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों पद्धतियों का अनुकरण करना चाहते हैं, बी वाला जो है वो गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। ऑडियो विजुअल एड्स समाज विज्ञान शिक्षण में एक डैश अनुभव प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो है ये शिक्षण में विज्ञान शिक्षण में एक बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन।
1999 में लॉयर्स कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। समाज विज्ञान की कक्षा में इसे डैश के उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका के उदाहरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? ए, सावधानी पूर्वक प्रेक्षण, सही। बी, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना, गलत। सी, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना, सही। डी, जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना, सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में जो तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है, नंबर 1 ए है एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं, ए वाला सही है। बी, कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है, सही। सी, मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंचों पर बैठे हैं, गलत। कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो, डी वाला सही है। तो राइट आंसर होगा ए, बी और डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समाज विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? ए है हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं? तो ए वाला हो जाएगा सही। बी, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए, गलत होगा, ये नहीं होगा। तीसरा है सी, क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? सी वाला सही होगा। डी, कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है, उनके नाम लिखिए, तो डी वाला नहीं होगा। तो आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करेंगे ए और सी वाले। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। नीचे मानचित्रों में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के 2 समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक समुच्चय में से विषम की पहचान कीजिए। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा जो विषम होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ए वाला और चौथा वाला, ए और 4 जो है वो विषम है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए तथा चौथा ये वाला और ये चौथा वाला ये जो है ये विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा है के कौशल के साथ? ए, याद रखने के कौशल के साथ, सही। बी, बोध समझने के कौशल, सही। अनुप्रयोग के कौशल के साथ, सही। मूल्यांकन के साथ, गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए है भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम पर आधारित है, ए वाला सही है। कारण आर है कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है, कारण आर भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठचर्या में समाज विज्ञान को कम महत्व मिलता है, ये कथन हमारा सही है। बी, कारण आर है भारत में समाज विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? ए, सिक्के, सही। बी, मुद्रा नोट्स, सही। सी, एटीएम डेबिट कार्ड, गलत। डी, क्रेडिट कार्ड, गलत। तो राइट आंसर होगा हमारा ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है, तो ये किस लिए उपयुक्त है फ्रेंड्स? तो ये उपयुक्त है परियोजना विधि के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना डैश का भाग होगा? ए, रचनात्मक आकलन का,
सही, बी योगात्मक आकलन का गलत, सी नैदानिक आकलन का सही, डी अधिगम का आकलन गलत। तो राइट आंसर होगा ए और सी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एक समाज विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बनती है। ए रचनात्मक आकलन का सही, बी अधिगम के आकलन का सही, सी योगात्मक आकलन का सी नहीं होगा, डी औपचारिक आकलन का सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, केवल ए, बी और डी। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नैदानिक या डायग्नोस्टिक आकलन। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? ए विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? सही, बी विभिन्न देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? गलत होगा, ये नहीं होगा। सी हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। समझाइए, सी भी नहीं होगा। डी बंदोबस्त क्या है? ये सही होगा। तो ए और डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। ए गलत है। बी क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है? बी वाला सही है। सी पोषण अभियान क्या है? इस योजना के मुख्य लाभार्थी कौन हैं? सी वाला गलत, ये नहीं होगा। डी क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? डी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।